एक वीडियो देखा अभी। एक इंस्ट्रक्टर थी शायद या स्पेशल एजुकेटर होगी शायद मे बी। वो डेमो दिखा रही थी बच्चे पर वर्क कैसे किया जाए। सामने उसने अपनी स्टूडेंट को बिठाया हुआ था जो ऑटिस्टिक बच्चा होने की एक्टिंग कर रहा है, और टेबल पर कुछ पॉम-पॉम्स रखे हुए हैं मल्टी कलर, पास में कलरफुल बॉल्स रखे हुए हैं मैचिंग के, और स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जस्ट रैंडमली टेबल पर ही रखे हुए हैं पॉम-पॉम एक साइड में करके, और उनके साइड में विदाउट एनी स्ट्रक्चर ऐसे ही 4 टू 5 बॉल्स रखे हुए हैं कलरफुल। और जो स्टूडेंट बिठाया हुआ है उन्होंने अपने सामने, जो एक्टिंग कर रहा है ऑटिस्टिक होने की, वो चीज़ों को फैला रहा है। वो बच्चा बार-बार उठा करके जो जिस क्लिपर से उन्होंने उठाने के लिए उसको सॉर्टिंग करने के लिए ट्राई करवा रहे हैं कि ये येलो कलर का पॉम-पॉम येलो बॉल में डालो, वो क्लिपर को उठा के फेंक दे रहा है। और जो इंस्ट्रक्टर डेमो दे रही है वो बता रही है, नो, 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 आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, रिपीटेडली वो आई नो बोल रही है। उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके हैंड्स को क्वाइट करवा रही है फिजिकल प्रॉम्प्ट करके, एंड एफर्ट कर रही है। एफर्ट अच्छा था, उसके हैंड्स पे उसने थोड़ा-सा प्रेशर भी दिया, और फिर कोशिश किया कि उसके हाथ से ही क्लैंप नीचे से उठवाया, और फिर उसके हाथ से उसको बोला, हाथ पे हाथ रख के प्रॉम्प्ट दे करके उसके हाथ से येलो कलर का पॉम-पॉम उठवा के येलो बॉल में डलवाया और बोला, "अभी हम सॉर्टिंग करेंगे, आप सॉर्टिंग कीजिए।" इस तरह से वो उससे एक्टिविटी करवा के दिखा रही है कि आप बच्चे के साथ इस तरीके से वर्क करो। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ एक ही है। मैं ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट को ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम बच्चे पर वर्क करने बैठें, बच्चे को ऑटिज़्म है, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रैक्टेड होगा। मैक्सिमम बच्चों के साथ स्टार्टिंग में ये फ़ेज़ होता है, क्योंकि अभी तक वो डेली सेम टाइम पे सेम वर्क करने के पैटर्न में आए नहीं हैं। इनिशियली वो फैलते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, पटकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा किया है, आपको क्या करना है, टेबल पर अगर आपने एक्टिविटीज़ रखनी है, वेल स्ट्रक्चर्ड रखिए, एक स्ट्रक्चर रेडी कीजिए। स्ट्रक्चर का मतलब है एक छोटी ट्रे के अंदर आप पॉम-पॉम रखिए। इतने सारे कलर्स के पॉम-पॉम एक साथ इनिशियली नहीं रखने हैं, 2 कलर रखिए ओनली, और उसी ट्रे के ऊपर साइड में 2 बॉल्स को आप रिवर्सिबल टेप के साथ में पेस्ट कर दीजिए, ताकि वो बॉल अपनी स्पेस से मूव ना करें। और वो जो उन्होंने पॉम-पॉम रखे हुए हैं, बहुत सारे फैला करके आप 4 टू 5 की क्वांटिटी में ही रखिए, ताकि वो वर्क फिनिश करने के लेवल में दिखे बच्चे को। आप फटाफट से बच्चे को प्रॉम्प्ट करके वर्क फिनिश करवा पाएँ, इतना ही वर्क दीजिए इनिशियली। आपको रिपीटेडली इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, आई नो, आई नो, आई नो, रिपीटेडली कुछ भी यूज़लेस वर्ड्स नहीं बोलने हैं। सिंपली बोलिए, एक्सपेक्टेशन सेटिंग करके बैठिए, हम सॉर्टिंग करेंगे, आप येलो पॉम-पॉम येलो बॉल में, रेड कलर का कॉटन बॉल या पॉम-पॉम रेड बॉल में डालेंगे, ठीक है? इस तरह से इनिशियली बच्चे को बता के बैठिए। अब बच्चे को मौका नहीं देना है कि वो चीज़ों को उठा के फेंके। जैसे ही बच्चे ने हाथ चलाया, इमीडिएटली उसका हाथ उन बॉल्स तक पहुँचे, उससे पहले हाथ को पकड़िए, हाथ में क्लैंप दीजिए, बॉल उठवाई, बॉल में डाली, बॉल उठवाई, बॉल में डाली। 4 या 5 बॉल्स हैं, इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे को आप बहुत सी तारीफ़ करेंगे, वेल डन बच्चा, वेरी गुड, रीइंफोर्स करेंगे और वर्क फिनिश। इससे क्या होगा, बच्चे को फ़ील ऑफ सक्सेस आएगा कि मैंने मेरा काम कंप्लीट किया। आपको ये पता चलेगा कि बच्चा इस तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर सकता है, एंड धीरे-धीरे इसी एक्टिविटी को आप इंक्रीज़ करते जाएँगे। 2 कलर्स जब बच्चे की हैबिट में आ जाएँ तो 3 कलर ऐड करो, 3 में पॉम-पॉम की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे का रिजिड पैटर्न बनेगा और बच्चा वेल स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आप इंडिपेंडेंटली बिना सपोर्ट के भी कर